हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्री रूसो और स्पेंसर निम्न में से किस प्रकार के अनुशासन के समर्थक थे। तो अर्थशास्त्री रूसो और स्पेंसर जो थे वो प्राकृतिक अनुशासन के समर्थक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक अनुशासन। सेकेंड क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यापक अर्थ में आती है। तो यहाँ पे व्यापक अर्थ पूछ रहा है, यानी कि वाइड टर्म में। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ में औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, ये सभी प्रकार की शिक्षा आती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे अगर शॉर्ट में पूछा होता तो वहाँ पे बस फॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड होता है, लेकिन ये व्यापक अर्थ में पूछ रहा है तो यहाँ पे ये सारे ही इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक सीखता है, अनुभव करता है, जो कुछ वो सिखाता है या अनुभव करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन बी कह रहा है व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक लगातार सीखता है और अनुभव करता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। शिक्षा जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है एजुकेशन। और बी कह रहा है ये जो व्यक्ति होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार सीखता रहता है और चीज़ों को अनुभव करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है, यह स्टेटमेंट किसका है। तो ये स्टेटमेंट डम्बिल का है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेसर डम्बिल। डम्बिल ने कहा था कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सारे प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है और जीवन के प्राय प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। यह कथन किसका है। तो ये एम मैकेंजी का है। मैकेंजी के अनुसार शिक्षा जो है वो उसका व्यापक अर्थ होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसा प्रोसेस होता है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्राय प्रत्येक अनुभव से इसके भंडार में वृद्धि होती है। ठीक है। ये कहा था मैकेंजी ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, एम मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा अपने माता पिता को और छात्र अपने शिक्षकों को शिक्षित करता है। प्रत्येक बात जो हम कहते हैं, सोचते हैं या करते हैं, हमें किसी प्रकार की भी व्यक्तियों द्वारा कही, सोची या की गई बात में कम शिक्षित नहीं करती है। इस व्यापक अर्थ में जीवन शिक्षा और शिक्षा जीवन है, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो लॉज का है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्री रूसो और स्पेंसर निम्न में से किस प्रकार के अनुशासन के समर्थक थे। तो वो जो थे वो प्राकृतिक अनुशासन के समर्थक थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के व्यापक अर्थ में आती है, तो शिक्षा के व्यापक अर्थ में ये सभी प्रकार की शिक्षा आती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के व्यापक अर्थ में परिभाषित करने वाले विद्वान हैं। तो शिक्षा को व्यापक अर्थ में परिभाषित करने वाले जो विद्वान हैं वो जे.एस. मैकेंजी हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जे.एस. मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है जिसके अनुसार बालक को ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो संकुचित अर्थ की बात कह रहा है। तो यहाँ पे एक निश्चित समय तक, एक निश्चित योजना के अनुसार, एक निश्चित विधियों के माध्यम से, यानी कि बालक को अगर विद्यालय में शिक्षा दी जाती है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, प्री प्लान होता है और कुछ उसके मेथड होते हैं टीचिंग के, उसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फॉर्मल एजुकेशन में ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य है।
तो शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य है पुस्तकीय ज्ञान, यानी कि जो बस किताबी नॉलेज होता है वो बुक की नॉलेज होती है, और विद्यालयी शिक्षा यानी कि स्कूल में जो टीचिंग या लर्निंग जो हम सीखते हैं वो। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, संकुचित अर्थ की बात यहाँ कर रही है, तो पुस्तकीय ज्ञान और विद्यालयी शिक्षा ये दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यालयी शिक्षा की विशेषताएं हैं। तो विद्यालयी शिक्षा की विशेषताएं, निश्चित स्थान, जो विद्यालय है वो उसका कोई पर्टिकुलर प्लेस होता है, निश्चित स्थान होता है, बच्चे होते हैं उसमें, विद्यार्थी होते हैं, और निश्चित व्यक्ति, एक व्यक्ति निश्चित किया जाता है जो शिक्षक के रूप में उन विद्यार्थियों को टीच करता है, उन्हें पढ़ाता है। तो विद्यालय शिक्षा की सारी विशेषताएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यालय प्रक्रिया नहीं चलती है। तो विद्यालय में प्रवेश से पहले और विद्यालय छोड़ने के बाद, ये दोनों ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विद्यालय में प्रवेश नहीं लेने पे विद्यालय की जो प्रक्रिया है उससे अवगत नहीं हो पाएंगे, और विद्यालय छोड़ने के बाद भी वो प्रोसेस नहीं चलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ए और सी दोनों यहाँ पे होना चाहिए, मिस्टेक से बी हो गया है, ए और सी दोनों ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास का सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो एम.एस. मैकेंजी का है। एम.एस. मैकेंजी के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास का सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो जी.एस. थॉमसन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा का अर्थ है। तो शिक्षा का अर्थ होता है सीखने की प्रक्रिया और सिखाने की प्रक्रिया, ये दोनों शिक्षा के अर्थ में ही इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। शिक्षा का अर्थ सीखने की प्रक्रिया भी है और सिखाने की प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यक्ति द्वारा शिक्षा से सीखने और अनुभव का परिणाम यह होता है कि वह धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के अपने किस वातावरण में अपना सामंजस्य स्थापित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट रहेगा, भौतिक वातावरण में भी, आध्यात्मिक वातावरण में भी और सामाजिक वातावरण में। ये तीनों ही वातावरण में कैसे अपना सामंजस्य स्थापित करता है ये शिक्षा में सिखाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को संकुचित अर्थ में परिभाषित करने वाले विद्वान हैं। तो शिक्षा को संकुचित अर्थ में परिभाषित करने वाले जो विद्वान हैं वो टी रेमंड भी हैं और जे.एम. मैकेंजी भी हैं, जी.एस. मैकेंजी भी हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये दोनों विद्वान जो हैं वो शिक्षा को संकुचित अर्थ में परिभाषित करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा के संकुचित अर्थ की विशेषताएं हैं। तो शिक्षा का केंद्र शिक्षक होता है, बालक का मानसिक विकास, पूर्व निश्चित शिक्षा विधियों का प्रयोग, ये सभी जो है वो संकुचित शिक्षा की विशेषताएं हैं। शिक्षा का जो केंद्र होता है संकुचित शिक्षा में वो अध्यापक ही होता है। अध्यापक जो होता है यानी कि टीचर जो होता है वो सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद बालक की जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, उनकी जो मानसिक विकास होती है वो भी इंक्लूड हुआ है, और पूर्व निश्चित शिक्षा विधियाँ जो पहले से निर्धारित होती है टीचिंग मेथड, उसके हिसाब से ही टीचिंग दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बालक को पुस्तकीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो संकुचित शिक्षा में जो वो बालक को पुस्तकीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो शिक्षा के व्यापक अर्थ में क्या होता है कि बालक जो है वो समाज से भी यानी कि सोसाइटी से भी सीखता है, अपनी फैमिली से भी सीखता है, वो जहाँ इन्वायरमेंट से भी सीखता है, नेचर से सीखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो अलग अलग प्लेस से बालक सीखता है वो जो है वो व्यापक शिक्षा में आता है। ठीक है, और अगर बालक पर्टिकुलर
प्लेस पे जाके, यानी कि विद्यालय में जाके पुस्तक से शिक्षा ग्रहण करता है तो उसको हम संकुचित शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो बालक की पुस्तकीय ज्ञान की प्राप्ति जो है वो संकुचित शिक्षा में इंक्लूड है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, संकुचित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकुचित अर्थ में शिक्षा को कहा जाता है। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा को अध्यापन और निर्देश, ठीक है, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन दोनों कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक के केवल एक पक्षीय विकास पर ध्यान दिया जाता है। तो ये संकुचित शिक्षा में होता है कि बालक के केवल एक पक्षीय विकास पर ही ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में पूर्व निश्चित होते हैं। तो शिक्षा की जो संकुचित अर्थ में पाठ्य चर्चा, विषय, पाठ्य पुस्तकें, ये सारी चीज़ें जो पहले से निर्धारित होती हैं, पूर्व निश्चित होती हैं। ठीक है, उसके आधार पर ही आगे की शिक्षा उनको दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शामिल किया जाता है। तो पाठ्य चर्चा एवं समय सारिणी, शिक्षक और छात्र, शिक्षक पद्धतियाँ एवं शिक्षण सामग्रियाँ, ये सभी चीज़ें संकुचित अर्थ में शामिल होती हैं। पहले से एक कैरिकुलम तैयार किया जाता है, एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम से विद्यालय स्टार्ट होगा और इतने टाइम पे एंड होगा। वहाँ पे शिक्षक होते हैं और छात्र भी होते हैं, टीचिंग मेथड्स भी होती हैं और टीचिंग मटेरियल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो संकुचित शिक्षा में ही इंक्लूड हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा प्राप्त की जाती है। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ यहाँ पूछ रहा है। पहले हम अगर विद्यालय शिक्षा की बात हो तो वो शिक्षा के संकुचित अर्थ में आता था, लेकिन यहाँ पे व्यापक पूछ रहा है। तो माता पिता से भी जो बालक सीखता है, भाई बहन से सीखता है, पड़ोसी से सीखता है, समाज से सीखता है, ये अलग अलग प्लेस से जो बालक जो सीखता है वो शिक्षा के व्यापक अर्थ में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है, यहाँ से अगर बालक ज्ञान प्राप्त करता है तो इसको शिक्षा के व्यापक अर्थ में ही इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा के लक्षण हैं। तो निर्धारित पाठ्यक्रम होते हैं जो वहाँ पे शिक्षा के व्यापक अर्थ में निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होते हैं, निश्चित शिक्षण विधियाँ नहीं होती, कोई पर्टिकुलर शिक्षण टीचिंग मेथड नहीं होता है, उसमें पुस्तकों का कोई स्थान नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो व्यापक अर्थ के लिए करेक्ट हैं, क्योंकि व्यापक अर्थ में कोई विद्यालय की कोई का रोल कोई नहीं होता है, कोई पहले से निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई कैरिकुलम नहीं होता है, कोई भी टीचिंग मेथड का यूज नहीं किया जाता है और वहाँ पे पुस्तक का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।